हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख वाराणसी पाठ का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख ले। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। करें ऐसा नगरी। ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा क्या अर्थ होता है? यह नगरी। भारतीय संस्कृति। संस्कृति भाषायाश्च। भाषायाश्च का क्या अर्थ होता है? संस्कृत भाषा की च का प्रयोग पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिए। ऐसा नगरी, यह नगरी। भारतीय संस्कृति च का प्रयोग पहले हो जाएगा और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली। अस्थि का अर्थ होता है। अस्थि का क्या अर्थ होता है। पुनः एक बार देख लीजिए। जी हाँ, डबल स्टार में इसे रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य इत्येव। यहीं, इत अर्थात यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य। संस्कृत वाङ्मयस्य का क्या अर्थ होता है? साहित्य। क्या अर्थ होता है? साहित्य। मैं लिख दे रही हूँ, वाङ्मयस अर्थात साहित्य। यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोक का क्या अर्थ होता है? आलोक का अर्थ होता है। लिखते हुए चलिए मेरे साथ। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। मैं पुनः लिख दे रही हूँ, आपको दिक्कत दे रहा होगा। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। स्पष्ट हो गया होगा। तो कह रहे हैं इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसृत। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। प्रसृत का अर्थ होता है फैला है। प्रसृत का क्या अर्थ है? फैला। सभी जगह अथवा चारों ओर फैला है। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, प्रसृत फैला है। मुगल युवराज या मुगल बादशाह दारा शिकोह। मुगल युवराज दारा शिकोह। बेटा बस आपको विसर्ग हटा देना है, वैसे के वैसे ही लिख देना है। तो मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य। यहाँ अत्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ। अत्रागत्य यहाँ आकर। अत्रागत्य अर्थात यहाँ आकर। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम। भारतीय दर्शन अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्राणाम शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत। अध्ययनम अकरोत का क्या अर्थ होता? अध्ययन किया था। अध्ययनम अकरोत अर्थात अध्ययन किया था। सतेषाम स अर्थात वह। स का क्या अर्थ होता है? वह तेषाम अनेक ज्ञानेन अर्थात ज्ञान से। सतेषाम अर्थात वह अनेक ज्ञान से तथा प्रभावित। वह अनेक ज्ञान से तथा प्रभावित। इतना प्रभावित हुआ। प्रभावित अभवत का अर्थ होता है हुआ। अभवत का मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। अभवत का क्या अर्थ होता है? हुआ। मैं पुनः बता दूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ध्यान दीजिए क्या होता है अभवत का? हुआ। स्पष्ट हो गया होगा। करें सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि
यत तेन उपनिषदाम, यत कह रहा है यत कि उसने, तेन अर्थात उसने, तेन का क्या अर्थ होता है? उसने उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कराए। किस भाषा में? पारसी भाषा कराए। पारसी भाषायाम का कारितः अर्थात फारसी भाषा में कराया। स्पष्ट हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, यदि कुछ नया ज्ञान आपको मिल रहा है, तो बेटा आप अपने मित्रों सहपाठियों में वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगला, इसके आगे भी डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी परीक्षा में लगातार पूछा गया है। 2010, 11, 13, 15, 17, 19 में भी इसमें से आया, तो बेटा 20 में भी आने की पूरी संभावना है। कह रहे कि इयम नगरी, 20 नहीं, क्षमा चाहूँगी, 2021 में आने की पूरी संभावना बनी है। इयम नगरी, क्योंकि एक एक वर्ष के अंतराल में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से अनुवाद पूछा गया है। इयम नगरी, कह रहे कि इयम नगरी विविध धर्माण संगम स्थली। कह रहे इयम अर्थात यह, इयम यह नगरी, इयम नगरी अर्थात यह नगरी, विविध धर्माणाम, विविध का अर्थ होता है अनेकों, विविध का लिखते हुए चलिए, विविध धर्माणाम, विविध का क्या होता है? अनेकों धर्मों के संगम स्थली, मिलन स्थली या संगम का स्थान रही है। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास। ध्यान दीजिए, बस आपको विसर्ग, ये जो डबल चिन्ह लगा है, 2 बिंदी लगा है, इसे विसर्ग कहते हैं। बस आपको विसर्ग हटा देना है। कह रहे हैं अन्य च और दूसरे, च और अन्य अर्थात दूसरे, और दूसरे बहवा का क्या अर्थ होता है? बहुत, बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य, यहाँ आकर, महात्माओं ने यहाँ आकर स्ववियान का अर्थ होता है अपने विचारों का स्ववियान अर्थात स्वयं के विचारों का, या अपने विचारान मतलब विचारों का, प्रसारण मतलब फैलाया। मैं इसको लिख दे रही हूँ, क्या अर्थ होगा? फैलाया, क्या होगा? फैला। मैं पुनः लिख दे रही हूँ, शायद आप स्पष्ट नहीं हो पाया होगा। फैलाया, अपने विचारों को फैलाया। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि न केवल दर्शन, साहित्य, और कह रहे हैं कि धर्मे अपितु, और धर्म में भी, अपितु कला क्षेत्र में भी, क्षेत्र अपि मतलब भी, अपि का क्या अर्थ होता है? भी, कला के क्षेत्र में भी। इयम नगरी, इयम अर्थात यह नगरी, यह नगरी विविधानाम, विविध कलाओं, विविधानाम कलानाम का क्या अर्थ होता है? मैं लिख दे रही हूँ, विविधानाम, विविध कलाओं, लिखते हुए चलिए मेरे साथ, विविधानाम कलानाम अर्थात विविध कलाओं। और कह रहा है शिल्पानाश्च, और च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा, और शिल्पानाश्च शिल्पों के लिए, कृते लोके विश्रुतः, शिल्पों के लिए, कृते लोके, लोके का अर्थ होता है संसार में प्रसिद्ध है, कृते की कार्य के लिए, कृते कार्य के लिए, संसार में विश्रुतः
विश्रुता अर्थात प्रसिद्ध है। लिखते हुए चलिए, विशुद्धा का क्या अर्थ होता है? विशुद्धा अर्थात प्रसिद्ध है, शिल्पों के लिए या कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे अत्रत्या, अत्रत्या, अत्रत्या यहाँ पर, या कह रहे हैं कि यहाँ की कौशिया शाटिका, कौशिया शाटिका, साटिका मतलब साड़ी होता है, शाटिका मतलब साड़ी, तो कौशिक्या शाटिका, कौशिया शाटिका का अर्थ होता है रेशमी साड़ियाँ। देशे देशे सर्वत्र, देश विदेश में, देशे देशे अर्थात देश देश में या देश विदेश में, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। अस्पृहन, अस्पृहन्नते, अस्पृहन्नते पसंद की जाती है। अस्पृहन्नते लिख दे रहे हैं, पसंद, पसंद की जाती है। अस्पृहन्नते अर्थात पसंद की जाती। पुनः एक बार ऊपर से चलेंगे। अत्रत्या यहाँ की, अत्रत्या यहाँ की कौशिया शाटिका रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र, देश विदेश में या देश देश में सभी जगह। अस्पृहन्नते का अर्थ होता है पसंद की जाती हैं। आगे कहते हैं अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ। प्रस्तर का क्या अर्थ होता है? प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। प्रस्तर अर्थात पत्थर की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता, प्रथिता अर्थात क्या है? प्रसिद्ध है। प्रथिता का क्या अर्थ होता है? प्रथिता अर्थात प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, इम करें इयम निजाम, यह अपनी, निजाम अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा का इदनामपि अर्थात इस समय भी, इस समय भी, इदनामपि अर्थात इस समय भी, परिपाल्यति पालन कर रही है। तथैव उसी प्रकार, गीयते कवि भी, उसी प्रकार कवियों द्वारा गाया जाता है। गीयते का अर्थ होता है गाया, कवि भी अर्थात कवियों द्वारा, कवियों द्वारा, द्वारा यहाँ लिख दे रहे हैं कवियों द्वारा। स्पष्ट हो गया होगा। मंगलम मरणम यत्र विभूत्यर्थ भूषणम, करें मरणम मंगलम, मंगलम मरणम यत्र, कह रहे हैं कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिया से भूषणम। ये श्लोक पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि किस पाठ्य से लिया गया है। तो बेटा आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वाराणसी पाठ से इस श्लोक को लिया गया है। तो जहाँ पर मरणम, मरणम, मरणम का क्या अर्थ होता है? मरना, मरणम अर्थात मरना। मंगलम, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी। जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, कह रहे कि मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पे मरना कल्याणकारी समझा जाता है। विभूतियत भूषणम, जहाँ विभूतियस्त्र, कह रहे हैं कि आराम से चलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। विभूतियर्थ भूषणम, भस्म आभूषण है। विभूतियर्थ भस्म भूषणम अर्थात जहाँ, विभूतियर्थ भूषणम अर्थात जहाँ पे भस्म धारण करना ही क्या है? भूषणम आभूषण। भूषणम का क्या अर्थ होता है? आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है गहना। जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, करे कौपीन यत्र कौशेयम। कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी, रेशमी वस्त्र। कौपिये, कौपिये अर्थात रेशमी, अभी ऊपर बताया गया है। कौपिये शाटिका अर्थात रेशमी साड़ी। तो करे कौपिन यत्र रे कौशियम, जहाँ लंगोटी अर्थात कौपीन रेशमी वस्त्र है। काशी के नाप मायते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है?
तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती। पुनः इस श्लोक को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। जी हाँ, मैं कहूँगी एक बार पुनः समझिए। कह रहे कि मरणम यत्र, यत्र अर्थात जहाँ पर, यत्र जहाँ पे, मरणम मरना, मंगलम कल्याणकारी समझा जाता है, विभूतिर्यत् भूषणम जहाँ भस्म धारण करना आभूषण के समान है, कौपीनम यत्र कौशेयम और जहाँ करे कौपीन, जहाँ लंगोटी, कौपीनम अर्थात लंगोटी या कौपीन रेशमी वस्त्र है, काशी के नाप मापयति उस काशी को, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किसी से की जा नहीं सकती। तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं की जा सकती। यहाँ आपका वाराणसी पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचारों और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आपको जहाँ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने मित्रों और सहपाठियों में वीडियो को शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।